हाय गाइस। इस वीडियो में हम पेटीएम के रिजल्ट्स देखने वाले हैं और पेटीएम ने भी अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आउट कर दिए हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि बाज़ार की क्या एक्सपेक्टेशंस रही थी और आगे आने वाले टाइम में फिर पेटीएम से क्या एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है। यहाँ पे बाज़ार की कुछ एक्सपेक्टेशंस दी हुई हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस नाम है। इसके बारे में जो एक्सपेक्टेशंस बाज़ार ने रखी है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की जो एक्सपेक्टेशन है वो फ्लैटिश है। फ्लैटिश मीन्स मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बहुत ज़्यादा ना तो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रखी गई है और ना ही लॉस की। ऑलमोस्ट इनलाइन नंबर की एक्सपेक्टेशन रखी गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इसी के साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस है कि रेवेन्यू में भी ग्रोथ की काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस रखी है मार्केट ने। देन कुछ रेटिंग एजेंसीज़ हैं, उनकी भी एक बार हम एक्सपेक्टेशंस देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मॉर्गन स्टैनली की तरफ से क्या एस्टिमेट्स रखे गए हैं। इसमें आप देखोगे तो इनके हिसाब से ईयर ऑन ईयर में जो ग्रोथ के एस्टिमेट्स हैं वो अराउंड 42% के साथ में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्टडी रखा हुआ है कि ऑलमोस्ट सेम ही ग्रोथ दिखाई देती हुई नज़र आएगी जो लास्ट क्वार्टर थी। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी गई क्वार्टर ऑन क्वार्टर से। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा कि फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जो पेटीएम की फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो ग्रो हो सकती है 43% के साथ में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। देन एक्सेस कैपिटल की तरफ से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इनकी तरफ से रेवेन्यू आ सकता है 1680 का कंपनी का इस क्वार्टर में, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 38% के साथ ग्रो करता हुआ नज़र आएगा। और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा जो इनका बिटा लॉस है वो भी लाइकली 275 करोड़ के आसपास का एक्सपेक्टेशन करके चल रहे हैं। तो अभी हम आ गए हैं अपने बैलेंस शीट की स्क्रीन पे और इसमें एक बार सीरीज़ देख लेते हैं। तो ये वाला रिसेंट क्वार्टर है अपना, ये पुराना वाला क्वार्टर है क्वार्टर 4, एंड ये लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर दिया हुआ है। सबसे पहले हम रेवेन्यू देखते हैं जो कि टोटल इनकम रहती है। इसमें आप देखोगे तो रेवेन्यू में ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैटिश नंबर रहे हैं, रेवेन्यू ऑलमोस्ट सेम ही रही है, बट लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो उसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। दैट्स अ गुड थिंग। और इसी के साथ एक बार हम नज़र डालते हैं कंपनी के लॉस पे, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल तो है नहीं, तो लॉस इसका देखते हैं लॉस कैसा इस बार का कैसा रहा है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा लॉस फॉर द पीरियड जो इस साल का है। इसमें आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो लॉस जो है वो काफ़ी बड़ा है। दैट्स अ नेगेटिव फैक्टर। बट इसी के साथ अगर हम ईयर ऑन ईयर पे देखें तो ईयर ऑन ईयर पे ही हमको पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर काफ़ी कम है इस क्वार्टर का जो लॉस है लास्ट ईयर के से कंपेयर करें तो। देन एक बार हम इसके ईपीएस पे नज़र डालते हैं, और डायल्यूटेड ईपीएस है क्योंकि प्रॉफिटेबल है नहीं कंपनी, तो वो भी जो ब्रैकेट्स में है दैट मीन्स कि वो नेगेटिव ही है। उसमें भी आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बढ़ा है, बट ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो उसमें काफ़ी कम है। रिजल्ट मिक्स रहे हैं क्योंकि रेवेन्यू बढ़ा है, बट उसी के साथ साथ आप लॉस देखोगे तो लॉसेस भी कंपनी ने इस बार ज़्यादा बुक करे हैं। ये एक फैक्टर है। और मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस रही है एक बार उससे भी हम मैच करते हैं कि मार्केट ने क्या एक्सपेक्ट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें आप अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे जून 2022 से जून 2023 का, इसमें आपको क्लियर यहाँ पे नज़र आएगा कि प्रॉपर तरीके से कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज़ होता जा रहा है। दैट्स अ वेरी गुड साइन एंड दिस इज़ ऑन अ पॉजिटिव नोट, बहुत अच्छा है। बट यहाँ पे आप ध्यान दो कि जो लास्ट ईयर का क्वार्टर रहा था जून 2022 और इस जून 2023, इसमें जो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर का जंप दिखाया वो 39% के साथ में। अगेन एक्सपेक्टेशंस अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से जो एक्सपेक्टेशन थी वो 42% की थी, और एक्सिस की तरफ से जो एक्सपेक्टेशन करी गई थी वो 38% की थी। कंपनी ने जो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में जंप दिखाया है वो 39% का है, दोनों के बीच का ही है। दैट मीन्स इसको भी आप कह सकते हो अलग अलग ब्रोकरेज के हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन रही है। ऑल टुगेदर रेवेन्यू में तो काफ़ी अच्छी जंप है, वो तो पॉजिटिव नोट पर ही हमें दिख रहा है। इसी के साथ आप यहाँ पे एबिटा पे अगर ध्यान दोगे, एबिटा में भी आपको क्लियरली देखने को मिलेगा पहले कंपनी का एबिटा जो था वो नेगेटिव में था, दैट मीन्स लॉस में था, एंड वो अभी प्रॉफिटेबल हो चुका है 4% के साथ में इस क्वार्टर में। अगेन दैट्स अ वेरी गुड साइन, और कंटिन्यूस इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक बार शेयर का परफॉर्मेंस देख लेते हैं आज का। आज आप देखोगे तो 1% के साथ गिरावट के साथ इसने क्लोजिंग दी है 842 के आसपास की। और इसी के साथ अगर आप देखोगे जो लास्ट एक साल का परफॉर्मेंस रहा है, तो लास्ट एक साल में 13% का रिटर्न इसने कमा के दिया अपने इन्वेस्टर्स को। बट द गुड थिंग इज़ कि यहाँ से आप देखोगे तो ऑल टाइम अगर लो से अगर यहाँ सब प्रॉपर कैलकुलेट करें तो आपको दिखेगा इसमें ऑलमोस्ट 91% के आसपास का जंप है। आप कह सकते हो कि निचली गिरावट से ऑलमोस्ट ये डबल हो गया है स्टॉक अपने मार्केट प्राइस से। काफ़ी अच्छा है, और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से इसके रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, फॉर श्योर कंपनी प्रॉफिटेबल भी हो सकती है, और उसी को देखते हुए अभी ये भाग रहा है। बट द रिस्क फैक्टर विच इज़ इंक्लूडेड इन दिस स्टॉक, जिसको आप लोग को भूलना नहीं चाहिए, नोट करके रखना चाहिए। अगर आप जब से इसकी लिस्टिंग होती है वहाँ से रिटर्न देखोगे तो कहानी पूरी चेंज हो जाती है। जब से इसकी लिस्टिंग होती है अराउंड आप देख सकते हो 18 नवंबर 2021 से, उस टाइम से अगर कैलकुलेट करे जाए तो अभी भी ऑलमोस्ट 46% के साथ ये स्टॉक डाउन है। दैट मीन्स 50% आप मोटा मोटा पकड़ो कि ये स्टॉक अभी भी नीचे स्तर पर मिल रहा है हमें। ये एक पॉइंट है जो आप लोग को नोट करके रखना चाहिए। इसलिए बैलेंस शीट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके नंबर पर पूरे ध्यान देना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग फिर अपने डिसीजन लेने चाहिए। मंडे को देखते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली मिक्स इसके नंबर्स रहे हैं, क्योंकि
रेवेन्यू में जंप हुआ है, देन लॉसेस इस बार के बढ़ गए, अगर लॉस भी कम हो गया होता सो वो फॉर श्योर मार्केट उसको पॉजिटिव लेता है, बट अब देखते हैं किस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है मंडे को। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड गुड नाइट, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, बाय बाय।